हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। हम लोग डिस्कस करेंगे 27 नवंबर 2024 का प्री सिक्योर। जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक आप ध्यान से देखना। एक पूरी की पूरी पोटेंशियल क्वेश्चंस लेके आए हैं। मतलब जो एक हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, उस रिवर सिस्टम पे हम आज पूरा का पूरा अपना प्री सिक्योर रखे हैं। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये रिवर थी बिकॉज ऑफ फ्लड, बिकॉज ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन और भी बहुत सारे रीजन जियो पॉलिटिक्स वगैरह भी यहाँ पे इन्वॉल्व था। तो हम लोग आज कवर क्या क्या करने वाले हैं, हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में, ओरिजिन वगैरह देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग ट्रिब्यूटरीज जो है ब्रह्मपुत्रा की उसको डिस्कस करेंगे। फिर ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में कवर करेंगे। फिर जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है ब्रह्मपुत्रा रिवर का उसको कवर करेंगे। लास्ट में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ इकोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल चैलेंजेस एसोसिएटेड है उसको हम लोग कवर करेंगे। बट सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, घड़ियाल के बारे में आपसे पूछा गया है। आपको बताना है कि फ्रेश वाटर वगैरह 3 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है उसको बहुत ध्यान से डिटेल में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्मपुत्रा रिवर। क्वेश्चन का थीम पता चल गया हमें कि पहला क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ देम आर करेक्ट पूछा जा रहा है कि करेक्ट और इनकरेक्ट बता दो। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ से ऑप्शंस हैं सॉल्व करने अपने को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे ओरिजिन पूछ रहा है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम the Chema Yung Dung Glacier near the Mount Kailash in Tibet. Second, in India, it is known as Sangpo before entering Arunachal Pradesh. Okay. It forms one of the largest riverine islands in the world known as Majuli. बहुत से लोग आप लोग माजुली से होंगे भी, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसी भी रिवर का आपको क्या क्या पढ़ना है वो बात मेरी ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपको उसका ओरिजिन देखना है, फिर आपको उसकी ट्रिब्यूटरी देखनी है। ट्रिब्यूटरी 2 टाइप, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। फिर आपको क्या देखना है, आपको स्टेट्स देखने हैं जिन स्टेट से वो पास होती है। फिर आपको उसका नेशनल पार्क देखना है या और भी कोई इंपॉर्टेंट सिटीज या प्लेसेस उस रिवर बैंक के अलोंग हैं तो आपको ये देखना है। किसी भी रिवर सिस्टम को केवल 4 डायमेंशन ही पढ़ना है। सबसे पहला ओरिजिन, दूसरा ट्रिब्यूटरी, तीसरा किन किन स्टेट से पास होती है और चौथा कोई मेजर प्लेस, कल्चरल सिटी या फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की कोई नेशनल पार्क या फिर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है तो वो आपको देखना है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जानते हैं ना कि इंडिया में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो माजुली है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है दुनिया की, जो हमारे हम सबके असम में मिलती है। तो हमने आपके साथ सोर्स डिस्कस किया, अब इस टॉपिक को पूरे डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहला सोर्स देखो, जो छेमा युंगडुंग ग्लेशियर है कैलाश रेंज में, तिब्बत का जो रीजन है मानसरोवर लेक, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। पहले इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में अगर आप इसकी ट्रिब्यूटरी देखोगे तो जो रैंगो सांगपो रिवर है उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब ये तिब्बत में ईस्ट वर्ड फॉलो करती है बिकॉज ऑफ टिल्ट। और जो नमचा बरवा है, जो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन दिखेगा, जहाँ पे ये जो नमचा बरवा पर्वत है वहां पे वो एक यू टर्न लेती है और वहीं से वो कहाँ इंटर करती है, इंडिया में इंटर करती है विथ अ ग्रेट स्पीड। अब इंडिया में ये इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें इसको क्या जाना जाता है, डिहांग के नाम से या फिर सियांग के नाम से, बिकॉज ऑफ दिस साडिया टाउन। साडिया टाउन में ये इंटर करती है। असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। जो हमारा असम का प्लेन है वो बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्रा प्लेन ही है। और जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, वो कौन कौन से ध्यान से देखना। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो हमारी मानस, सुभानसिरी और कामेंग है।
जो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो हमारी दिबांग, धनसिरी और लोहित है। फिर ये बांग्लादेश जाती है किस प्लेस के पास, डुबरी वाले रीजन के पास, तब इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन से रिवर को ज्वाइन करती है, तिस्ता ज्वाइन करती है, मैं मैप में दिखाऊंगा अच्छे से। और जब ये गंगा ज्वाइन करती है तो ये पद्मा रिवर बन जाती है। लास्ट में ये मेघना रिवर जो है ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की, उनके साथ मर्ज होने के बाद सुंदरबन डेल्टा वगैरह वाला जो रीजन है। तिब्बत उब्बत के बारे में मतलब हमने पूरा वो बेसिन का डिटेल दिया है कि तिब्बत में ये कितना कवर करते हैं। फिर इंडिया भूटान, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये देखना होगा कि कहाँ पे कितना उसका एरिया है। आई मीन आपको वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बस देख लेना होगा। स्टेट कौन कौन से हैं, बेसिन के स्टेट इज डिफरेंट, ये बात याद रखना। रिवर का स्टेट इट विल बी डिफरेंट। बेसिन इज द इंटायर इलाका ऑफ अ रिवर, ठीक है, मतलब केवल वो रिवर ही नहीं लेना, उसमें रिवर के ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी इंक्लूड हो जाती हैं। इसलिए बेसिन में आपको जो स्टेट्स दिखते हैं वो कई ज़्यादा दिखते हैं रादर देन द रिवर इटसेल्फ। उसके बाद फिर ये मैं आपके साथ मैप एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत विजिबल तो है, हाँ आई होप ये विजिबल है आपके साथ। ये हमारी सांगपो रिवर ये ओरिजिनेट हो रही है, और ये जो हमारा नमचा बरवाब है वहाँ पे यू टर्न मार के सीधे इंडिया एंटर करती है। फिर ये लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है, फिर ये ब्रह्मपुत्रा, फिर ये हमारा सुभानसरी रिवर है, ठीक है। फिर इधर आप देखोगे कि इसको जमुना के नाम से जाना जाता है जब ये तिस्ता रिवर के साथ मर्ज हो जाती है। फिर गंगा के नाम से पद्मा, और फिर अल्टीमेटली ये हमारी जो बराक वराक रिवर है, ये सब भी मिल के अल्टीमेटली मेघना वगैरह, और ये हमारा सुंदरबन डेल्टा वगैरह बनता है। ये पूरा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी थॉरो विद द ओरिजिन, देन द लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमने हालांकि कवर कर लिया है। एंड तीसरा जो होमवर्क आपका है, आपको सिटीज देखने हैं, इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं वो देखने हैं एट द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, इतना देख लेना आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन ट्रिब्यूटरीज के बारे में है, और आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहला, द सुभानसरी रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, द मानस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम भूटान एंड इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी, मतलब केवल आपसे क्या पूछ रहा है कि मानस ओरिजिनेट कहाँ से होता है। फिर टिस्टा रिवर ज्वाइंस ब्रह्मपुत्रा इन अरुणाचल प्रदेश। अच्छा भाई, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। अब ये तिस्ता आपको पता होगा कि ये किसकी है, ये वेस्ट बंगाल वगैरह सिक्किम वगैरह वाले स्टेट से पास होती है, ना कि अरुणाचल प्रदेश से, तो ये गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। जो मानस हिमालयन रीजन कौन सी कंट्री, भूटान से ओरिजिनेट होता है, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। जो मानस नेशनल पार्क है जो अपने आप में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी मानस रिवर से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, सुबानसरी इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो कहाँ से तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, असम वसाम, फिर ब्रह्मपुत्रा नियर लखीमपुर से ये ज्वाइन करता है। ये हमारा फिर से मैप, आपको ये मैप मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नाउ कमिंग टू द ट्रिब्यूटरीज के बारे में ध्यान से देखो। जो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो नेचर है, पहला तो ये है कि सोप की जो स्लोप होता है वो बहुत स्टीप होता है, ठीक है। दूसरा ब्रेडेड चैनल होता है, उसके बाद फिर फ्लैश फ्लड्स वगैरह बहुत होते हैं। पहला तो आपको ब्रह्मपुत्रा के आसपास जो इंपॉर्टेंट सिटीज है वो बतानी है, और दूसरा आपको बताना है कि ब्रेडेड चैनल्स किसे कहते हैं। ये 2 होमवर्क हैं आपको, बहुत आसान है, मतलब ठीक है, 2-3 डायग्राम देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। फ्लैश फ्लड वगैरह में क्या होता है, अचानक से फ्लड आ जाता है, ऑल ऑफ द सडन। क्यों आएगा, हाई रेनफॉल की वजह से, या फिर ग्लेशियर का मेल्टिंग वगैरह की वजह से। लेफ्ट बैंक जो हमारी ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है, बुरही दिहिंग, फिर देसांग, फिर दिखाऊ, फिर लोहित, दिबांग, धनसिरी, फिर कोपिली, ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक्रोनिम बना के याद कर लेना। मुझे जब याद करना होता था, जब मैं एग्जाम देता था, तो मैं BD2L
D2K करके याद करता था, ऐसे कुछ कुछ बना लेता था, जैसे D4BLK, फिर मुझे एग्जाम टाइम में याद आ जाता था। तो आप कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हो। देखो, मेमोराइज करने का तरीका आपका खुद का यूनिक है, आपको जैसे याद करना है आप याद कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू रिकॉल इट इन द एग्जाम। तो आप अपना तरीका खुद से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कीवर्ड से भी चीज़ें याद हो जाती हैं। लेफ्ट बैंक में अगर आप देखोगे तो जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, टोरसा है, संकोस है और हमारी तिस्ता है। तिस्ता इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम बिकॉज ऑफ इंडिया बांग्लादेश का डिस्प्यूट वगैरह भी है तिस्ता रिवर को लेके। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन ऑन ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अगेन दे हैव आस्क्ड कि करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द ब्रह्मपुत्रा बेसिन इज शेयर्ड बाय इंडिया, चाइना, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश। दूसरा, द बेसिन इज होम टू डाइवर्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द अल्पाइन मिडोज। बिल्कुल सही बात है। अगर आप पूरी की पूरी कंट्रीज देखोगे जिन रीजन से ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज पास होकर जाती हैं, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के भी कुछ कुछ एरियाज मिल जाएंगे। फिर आपको मतलब जो भी सिस्टम हो सकते हैं, डिसीडियस वगैरह भी मिल जाएंगे, अल्पाइन भी आपको मिल जाएगा। तो जो ब्रह्मपुत्रा हैज अ ब्रेडेड चैनल सिस्टम इन मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स इन असम। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, उसके बाद दूसरा सही है, तीसरा सही है। ठीक है, ये हमारा हुआ भूटान, सिक्किम और ये नेपाल। तो यहाँ पे नेपाल को भी इंक्लूड किया गया था, जो गलत हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि डाइवर्सिटी बहुत रीच है और इकोसिस्टम बहुत ही डाइवर्स है। आपको पता होगा ना, नेपाल मोस्टली आपकी गंगा रिवर सिस्टम में पड़ती है, तो ये ब्रह्मपुत्रा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे चाइना, यहाँ पे वो रीजन मेंशन बेसिन वाले चाइना है, भूटान है, इंडिया में असम वाला रीजन है, और फिर आपका बांग्लादेश वगैरह है। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब अगर आप असम का प्लेन देखोगे तो उसमें ब्रह्मपुत्रा का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एट द सेम टाइम जो आपको सुंदरबन डेल्टाज वगैरह देखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो भी बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्रा वगैरह ही है। एरिया अगर देखोगे तिब्बत में 2,93,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, इंडिया में 2.4 लैक्स हो जाता है, और बांग्लादेश में 47,000 हो जाता है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन हाइड्रो पावर पोटेंशियल। एक तो बहुत स्पीड के साथ आती है, तो क्या यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, डैम वगैरह बना के। उस पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था इस साल के APSC में। द सुभानसरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अ मेजर हाइड्रो पावर इनिशिएटिव ऑन द ब्रह्मपुत्रा एंड हैज फेस्ड सेवरल इन्वायरमेंटल कंसर्न। अब सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली सही है। क्यों सही है? क्योंकि लगभग हर डैम के ऊपर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं। सेकंड क्या है? द चाइना हैज प्रपोज बिल्डिंग अ लार्ज हाइड्रो पावर डैम ऑन द ब्रह्मपुत्रा इन द ग्रेट बेंड रीजन। जहाँ पे वो मूर्ति है वहीं पे बात हो रही है कि डैम बना के रिवर के वाटर को कंट्रोल कर लेगा। देखो, एक बात है, मेजॉरिटी ऑफ जो हमारा बेसिन है वो ब्रह्मपुत्रा का चाइनीज कंट्रोल में है। इंडिया में प्रोपोर्शनेट कम है, बट बात यह है कि चाइना में जो रिवर का फ्लो है वो बहुत स्टीप है, और उसको रोक पाना बिकॉज ऑफ सम इकोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट दैट इज डिफिकल्ट। तो इन शॉर्ट वी हैव बीन ब्लेस्ड बाय द नेचर ऑल्सो कि डिस्पाइट हैविंग थोड़ा सा कम बेसिन का एरिया, स्टिल वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल है हमारे पास ब्रह्मपुत्रा को यूटिलाइज करने का एज अ रिसोर्सेज वे। तो ऑब्वियसली इसमें दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कुछ बहुत फैक्चुअल बात नहीं थी, सिंपल बात था। तो ये जो डैम बन रहा था लखीमपुर वगैरह में, लेके इसको डिस्प्यूट वगैरह भी होता रहता है। तो ये सारी बातें हम लोग देखें ना। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें आपको ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है करेक्ट कौन सा है। चैलेंजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला चैलेंज ये है, इट इज़ प्रोन टू एनुअल फ्लडिंग। गुवाहाटी में रहने वाले सारे लोगों को पता है, ड्यू टू हेवी रेनफॉल एंड मेल्टिंग ग्लेशियर। हेवी रेनफॉल तो भैया हमने रोज देखी है,
Brahmaputra river is highly navigable throughout the entire course in India. And third, river bank erosion along with Brahmaputra has led to significant loss of land and displacement in Assam. तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. तो जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है, बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही हैं. आपको पता होगा ब्रह्मपुत्रा में फ्लड वगैरह बहुत आती है, काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह में भी जो इश्यूज होती हैं, एंड काजीरंगा में जब फ्लड्स आते हैं ना तो ग्लोबल अटेंशन फिर इसको मिलती है. सेकेंड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इंडिया में कोई भी रिवर कंप्लीटली नेविगेबल नहीं हो सकती है. क्यों? क्योंकि लेंथ मतलब जो वाटर की वॉल्यूम वगैरह होती है वो अलग अलग होती है बिकॉज ऑफ डाइवर्स इकोसिस्टम दैट इज फाउंड इन इंडिया. इंडिया में प्लेन्स भी हैं, हिल्स भी हैं, माउंटेन भी हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि पूरे के पूरे एरिया में नेविगेशन सेम जैसा हो. उसके बाद फिर आपका थर्ड स्टेटमेंट सही है कि जो हाई स्पीड के चलते, जो स्टेप स्लोप के चलते लैंड इरोजन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है. तो एनुअल फ्लड वगैरह एक बहुत मेजर कंसर्न है, आपको लगभग हर साल देखने को मिल जाएगा. सिटीज़ वगैरह में भी आपको फ्लड्स वगैरह देखने को मिल जाएगा. दूसरा प्रॉब्लम इरोजन को लेके है और तीसरा प्रॉब्लम सेडिमेंटेशन को लेके है. अब सेडिमेंटेशन नेचुरल भी एक्चुअली होती है, क्योंकि जब स्पीड के साथ रिवर आती है तो बहुत से मटेरियल को अपने साथ इरोड करके ले आती है और फिर जब वो भारी हो जाता है मटेरियल उसको छोड़ के रिवर आगे बढ़ जाती है. दैट इज सेडिमेंटेशन एक्चुअली. फिर नेविगेशन के चैलेंजेस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन किया कि पॉसिबल नहीं है इंडिया जैसे डाइवर्स जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल रीजन में किसी भी रिवर के लिए कि कंप्लीटली नेविगेबल हो पाना. फिर हाइड्रो पावर के जो चैलेंजेस हैं वो ये है, पोटेंशियल तो है बट एट द सेम टाइम देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है. एट द सेम टाइम देयर इज इकोलॉजिकल कंसर्न्स ऑल्सो, डिस्प्लेसमेंट का भी कंसर्न है. EIA और SIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह होने चाहिए वो भी अच्छे से नहीं हो पाते. ट्रांस बाउंड्री इशूज हैं ऑब्वियसली. जब भी कोई रिवर जब भी कोई रिवर दो स्टेट्स के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में पास होती है तो देयर इज ऑलवेज डिस्प्यूट. सबको कुछ ना कुछ ज़्यादा चाहिए होता है तो हो जाता है वाला बात है. क्लाइमेट चेंज वगैरह के चलते भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है. ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, क्लाइमेट चेंज वगैरह के और भी जो रेनफॉल के पैटर्न्स हैं वो बहुत अजीब हो गए हैं. तो इन सारी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. जब मैं आपको बता रहा था तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि नेचुरल प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ कुछ एंथ्रोपोजेनिक प्रॉब्लम्स भी हैं. तो जो पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, ये एंथ्रोपोजेनिक हो गया. प्लास्टिक पॉल्यूशन एंथ्रोपोजेनिक प्रॉब्लम्स वगैरह हो गया. एग्रीकल्चरल जो रन ऑफ वगैरह हो गया वो भी हमारा कौन सा प्रॉब्लम हो गया? एंथ्रोपोजेनिक प्रॉब्लम हो गया. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. ऑन दिस नोट प्रीसिक्योर ऑफ आज का इज खत्म. आप लोग बाकी के वीडियोज एंड सीरीज का देखिए, कोई फायदा नहीं है 4 दिन देखते हो 3 दिन नहीं देखते हो, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. तो इस सीरीज को कंप्लीट करो, जब तक कंप्लीट नहीं करोगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी. थैंक्स फॉर लिसनिंग. थैंक यू. हैव अ गुड डे.